हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमजेएस किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए आज बिरयानी और रायता का रेसिपी लेके आई हूँ। मैं ऐसी सुपर टेस्टी और एकदम सिंपल तरीका का रायता और बिरयानी का रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी इतनी सिंपल है ना, जो नहीं भी जानता है, कभी लाइफ में बिरयानी नहीं बनाया है होगा, वो भी एकदम सिंपल से ये रेसिपी देख के बना सकता है और अपना फैमिली को खिला भी सकता है अच्छे से, एकदम टेस्टी तरीके से। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने हाफ़ केजी बासमती चावल ले लिया था। उसको 2-3 पानी हल्के हाथों से धो के आपको उसको रख देना है। उसके बाद गर्म पानी लेना है और सोयाबीन उसमें 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग इसमें सोयाबीन और वेजिटेबल मिक्स करके बनाने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने एक बड़ा टोपिया में पानी गर्म करने के लिए डाल दिया। उसमें कुछ खड़ा मसाला डालूँगी, जैसे कि आप देख रहे हो, एक तेज़पत्ता, काली मिर्च और हरा इलायची और एक दालचीनी और एक बड़ा इलायची, और उसके बाद 2 मिर्चा को बीच से स्लिट करके आप काट लीजिएगा और आधा नींबू डाल के आप उसको बॉईल करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ सब्जियां और ये प्याज चॉप करते हैं, ये पिस्ता बनाने के लिए। तो मैंने, जैसे आप देख रहे हैं, छोटा छोटा पतला आपको काट लेना है स्लाइसेस। उसके बाद हम लोग उसको फ्राई करेंगे। तब तक मेरा पानी गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें क्या किया ना, वो बासमती चावल जो उसमें डाल देना है आपको। उसको बस आपको 70 से 80% ही आपको पकाना है चावल को। उसके बाद मैंने इसमें कढ़ाई में तेल डाल के प्याज को भुनने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वो थोड़ा भुनता है ना, तब तक मैंने ये बॉइल्ड हो गया था चावल, तो पानी इसका सारा निकाल के मैं इसमें जो हम लोग खड़ा मिर्चा वगैरह डाले थे ना, जैसे मिर्चा डाले थे और नींबू, खड़ा मसाला जो था, उसको निकाल लेना है आपको। और उसके बाद आप बीच बीच में आपको चलाते रहना है उस प्याज को, कि ज़्यादा आपका मीन्स होता है ना, जले नहीं, एक एवरेज फ्लेम में सारा फ्राई हो जाए। जैसे दिख रहा है आपको, मेरा गोल्डन फ्राई हो गया है। ये थोड़ा देर में क्रिस्पी भी हो जाएगा। उसी तरह से मैंने दूसरा लॉट भी डाल दिया। आप तब तक चलते हैं, फिर हम लोग ये ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी सॉरी पेस्ट बनाते हैं। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसमें हम लोग थोड़ा सा लहसुन और मिर्चा भी डाली हुई है, 2 ठो, 3-4 पीस अदरक, 3-4 पीस लहसुन और थोड़ा 1 इंच अदरक है, उसको पेस्ट बना लिया। अब उसके बाद चलते कुछ वेजिटेबल चॉप करते। मेरे पास जैसे अवेलेबल बस गाजर था और आलू था, और सबका डिमांड आया है कि आज बिरयानी बना लो, और मेरे पास बाकी कोई वेजिटेबल थी नहीं। बीन्स वगैरह भी आप डाल सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने जो था उसी से बना लिया, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। बिलीव कीजिएगा, मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, सबको बेहद पसंद भी आती है। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता वगैरह भी चॉप कर लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब मैरिनेट करने कुछ सब्जियां को, जो हम लोग ने चॉप करके रखा है। बड़ा साइज़ में आपको चॉप करना है। उसके बाद जैसे 1 कटोरी जितना दही ले लिया। अब मैंने उसके बाद फिर से कुछ मसाले और बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर और उसके बाद हल्दी पाउडर डाल के, और जो हम लोग ने पेस्ट बनाया था ना अदरक लहसुन का और मिर्चा का, वो भी डाल दीजिएगा। और पिस्ता जो हम लोग ने फ्राई किया था ना, प्याज को, वो डाल दीजिए, और ढेर सारा हरा धनिया डाल दीजिए। अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना का पत्ता भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है फ्लेवर। बाकी सारे आप सब्जी और ये सोया चंक्स डाल के, और टेस्ट अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए, और हाफ़ लेमन का स्क्वीज कर दीजिए उसको, और मज़े से इसको मिक्स करके आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तब तक हम लोग थोड़ा पिस्ता देख लेते हैं, सारा ही हो गया होगा मेरा तो। उसके बाद हम लोग चलते हैं, रायता बना लेते हैं। रायता मेरा एकदम सिंपल सटीक तरीके से मैं बनाती हूँ, जो बेहद टेस्टी लगते हैं। जैसे कि मैंने 3 खीरा लिया, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया, जैसे क्रश करके। उसके बाद मैंने 1 कटोरी दही लिया और उसको मैंने फेंट लिया। आप उसमें अपने यूज के हिसाब से आप इसको पानी डाल के, मोटा पतला आपको कैसा रायता पसंद है आप उसमें बना लीजिए उसका। फिर उसके बाद अच्छे से मैंने क्या किया ना, कुकुम्बर जो खीरा था वो डाल दिया, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के, धनिया पाउडर ढेर सारा डाल के मैंने उसको फ्रीज़ में रख दिया। क्योंकि मेरा अभी ये बिरयानी बना नहीं था ना, तो बाहर क्यों रखना, खट्टा हो जाता ना, इसीलिए मैंने फ्रीज़ में डाल दिया। आप भी ऐसे ही कीजिएगा अगर लेट हो आपका बिरयानी में तो। नहीं तो इंस्टेंट बना के आप खा भी सकते हो, फ्रीज़ में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है।
चलिए उसके बाद फिर कढ़ाई में जो तेल डाला, उसके बाद मैंने जो पिस्ता हम लोग फ्राई किए थे ना, उसी कढ़ाई में मैंने ये वेजिटेबल को भी फ्राई करने के लिए डाल दिया। जो मेरिनेट किया हुआ था उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आपको इसको भी 70 से 80% ही आपको फ्राई करना है, एकदम से ज़्यादा कुछ पकाना नहीं है। चलिए ये भी मेरा हो गया, मेरिनेट किया हुआ भी फ्राई हो गया वेजिटेबल्स। उसके बाद क्या करना है, एक बड़ा सा आपको बर्तन लेना है, उसमें आप तेल डाल दीजिए नीचे में, और उसके बाद आप ये वेजिटेबल्स एक लेयर डाल के फिर चावल डाल दीजिए। चावल का लेयर डालने के बाद में आप उसमें ढेर सारा जो हम लोग प्याज का जो फ्राई किए हुए थे ना, उसको डाल दीजिए। उसके बाद ढेर सारा धनिया पत्ता डाल दीजिए। अगर आपके पास इसमें पुदीना का पत्ता हो तो भी डाल सकते हैं, और ऊपर से कुछ स्प्रिंकल कर दीजिए बिरयानी मसाला। उसके बाद फिर से उसी तरह से हम लोग फिर एक लेयर और करके सब्ज़ी का फिर दूसरा लेयर भी डालते हैं इसी तरह से। उसके बाद फिर आप सेम एज़ इट इज़ उसी तरह से थोड़ा 1 चम्मच तेल डाल दीजिए, पिस्ता का सब डाल दीजिए, प्याज का फ्राई किया हुआ, फिर धनिया पत्ता और 2-3 चिमटी आप उसमें पिंच जितना आप उसमें बिरयानी मसाला डाल दीजिए, और 1 चम्मच जितना भर के आप उसमें शुद्ध घी डाल दीजिए, और 1 चम्मच जितना आप उसमें गुलाब जल डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। उसके बाद एक आटा को सान लीजिए थोड़ा सा आप। उसके बाद आप इस तरह से आपको दम लगाना है, ठीक है। ये एकदम मेज़र एकदम सटीक तरीका है दम बिरयानी बनाने का। आप इस तरीके से सारा को कैप्चर कर दीजिए कि कहीं से एयर पास ना हो। और जो मेरा एक छेद उसमें था ना ढक्कन में, उसको भी मैंने बंद कर दिया। अब 20 से 25 मिनट के लिए आपको सिंपल गैस में नहीं पकाना, आपको एक तवा चढ़ाना है। उसके बाद आप उसमें लो फ्लेम में पकाइएगा। उसके बाद वो 20 से 25 मिनट बनाइए, और देखिए बन गया मेरा बिरयानी। अच्छा लग रहा है ना, यमी यमी। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसको सर्व करने के लिए निकाल लिया। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब तवा चढ़ाइएगा ना, उसके बाद आपको लो फ्लेम करके आपको इस बिरयानी को उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, तवा के ऊपर। और उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट तक पकाना है, और उसके बाद ही आप उसको निकालिएगा। और चलिए सर्व करते हैं मेरे रायते के साथ में मैंने ये बस खीरा का रायता बनाया हुआ है, और बाकी सब अपने इस हिसाब से बनाते हैं। बस मैंने सिंपल तरीक़ा से बनाया है, और ये देखो क्या मस्त दिख रहे खिले खिले बिरयानी। आप भी खाओ, खिलाओ सबको। धन्यवाद।